Good morning, dear students. Now today's our topic data handling. Okay. So first of all, let us see some examples as you have already discussed in your previous classes. Okay. So first of all, see what is the meaning of data. Okay. That is data. First of all, you have to know what is the data. Means data is a collection of facts and figures. Okay, that is a collection of facts and figures from the observation. So डाटा क्या है? जो कलेक्शन हम करते कोई नंबर्स के, कोई फिगर्स के, ठीक है ना, वह क्या है? दैट इज नोन एज अ डाटा. अब ये जो बिलोंग करते हैं ये मेनली ये कैसे करते हैं? डाटा हैंडलिंग, डाटा हैंडलिंग डील्स with collection, classification, okay, presentation, and interaction. So, see, first what is data? So data is a collection of facts and figure. Where we get from data? तो डाटा क्या होता है? डील्स विद किसके थ्रू? कलेक्शन के थ्रू. जब हम कोई नंबर्स हो, कोई बॉल्स हो, कोई सपोज अगर आप क्रिकेट मैच देखते हो, उसमें जो रन्स हो गए हर एक प्लेयर के थ्रू, और आपके स्कूल के जो टीचर्स हो गए उनके जो एजेस को ले सकते हो आप, या फिर आपकी क्लास में जो टॉपर स्टूडेंट है उसके सारे मार्क्स ले लो, चाहे आप अपने मार्क्स ले लो, सब क्या कलेक्शन है. उसको क्लासिफिकेशन मीन्स उसको कैसे डिवाइड करें पर एंड प्रेजेंटेशन उसको कैसे हम प्रेजेंट करें, इंटरेक्शन कैसे उसको हम दिखाएं, शो करें वो. तो दीज आर ऑल बिहेव्स इन डाटा हैंडलिंग. ओके, ऑल वी स्टडी व्हाट इज द डाटा हैंडलिंग. तो डाटा हैंडलिंग में यही सब पढ़ना. चलो एक एग्जांपल देखते हैं. सपोज करो कोई एक पर्सन है, दैट इज रमन. रमन एक बॉय है, ठीक है ना. उसके फर्स्ट टर्म अब एग्जाम होता है ना, टर्म 1, ओके, एंड टर्म 2 में उसके जो सब्जेक्ट के मार्क्स होते हैं हमने दिखा दिए यहाँ पे. कुछ सब्जेक्ट के, ठीक है ना, और ये इसके टर्म 2 के मार्क्स, ठीक है ना. देन उसके जो मार्क्स हैं आपके ऊपर सब्जेक्ट में दिया जाता है. इसको चाहो तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बना सकते हो. सपोज करो इसमें 2 सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ, ठीक. सपोज करो टर्म 1 में इंग्लिश में 40, 30, 35, 45, 40 एंड 35. इसको हम अच्छे से अरेंज कर दिया. इसमें 4 और भी आप सब्जेक्ट ऐड कर सकते हो अभी, और जो आपका कोई लिख सकते हो. तो यहाँ पे क्या होगा, जो डाटा है हमारे हर एक सब्जेक्ट में
इंग्लिश, हिंदी, मैथ, इफ यू नो अदर सब्जेक्ट यू कैन ऐड इट। टर्मोट मान इंग्लिश में कितने उसके 40, हिंदी में 35, मैथ 40, टर्म 2 में कितने मार्क्स मिल गए ऐसे। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो डाटा था मार्क्स थे, ठीक है ना, और हर एक मार्क्स को इजी वे में दिखा दिया, जिससे क्या आप इजी वे में आप देखते ही पता चल जाएगा आपको कि किस सब्जेक्ट में उसका किस टर्म में कितना मार्क्स आए हैं। इज इट क्लियर? तो ऐसे क्या करें, हम जितने भी डाटा रहे उसको हम इंडिकेट कर सकते हैं। कैसे? डाटा हैंडलिंग पे जो भी हम पढ़ेंगे तो हम यही से पढ़ेंगे, जो भी कलेक्शन है, जो भी एज है, फ्रूट्स वगैरह है, नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं, उनको कैसे हम अरेंज करें। सो इसी तरह से हमें जितने भी डाटा हैंडलिंग में कुछ क्वेश्चन जो आएंगे उसको हमें सॉल्व करना है। ओके, सी नेक्स्ट। देखो दे रखा है फर्स्ट जो हमारे पास डाटा हैंडलिंग रिप्रेजेंटेशन के लिए पहले तो हम ये करें कि आइडेंटिफाई करें वो किस टाइप का डाटा है। मार्क्स दिए हुए हैं या किसी पॉपुलेशन दे रखे हैं कहीं के या कुछ और दे रखा है, तो पहले डाटा को स्टडी करोगे आप, डिसाइड व्हाट द डाटा टू कलेक्ट, वेयर टू कलेक्ट इट फ्रॉम एंड हाउ इट कलेक्ट, कैसे हम उसको कलेक्ट करें डाटा को, कैसे उसको अरेंज करें, ये सब सारी चीज़ें पहले आप जैसे हमें कोई भी नंबर दिए रहेंगे उसके अकॉर्डिंग हम क्या हम दिखा सकते हैं। इज इट क्लियर? अब ऑर्गेनाइजेशन डाटा एक चीज और पढ़ आता है इसमें, जो भी नंबर दे रहे हैं डाटा वगैरह, सपोज करें हम एक एग्जांपल दे रखे हैं ना, हाइट ऑफ 30 चिल्ड्रन इन द क्लास 7, यहाँ कुछ बच्चे हैं ना, हम ऐसे ले लेते हैं, कुछ हाइट्स दे रखे हैं, हाइट ठीक, वो दे रखे हैं आपके 130, 135, 145, 155, 130, 145, फिर 130, 123, 134, 147, 152, 128, 133, 154, 132, 124, 123, These are the data given. Now, first of all, we have to organize the data. Means, सबसे पहले क्या करें इनको arrange करें. Okay? You can put in the ascending order or descending order. Then we will arrange with the data as a class interval. Then we will show with tally marks. Then after what is the frequency of that number. Is it clear? So now see. In which one question also asks what is the range of the data. To see what is the range. For finding the range, okay, what we have to do? See, first of all, see what is the definition of range. The difference between the difference between highest and lowest values of a
is the range? Range means the highest value of this collection. Okay, these are the heights of class 7 student. ठीक है ना? Heights of the class 7 student. So now, if in the question says what is the range of the data, these data are given. You have to find out what is the range of the data. So first of all, find what is the minimum value. Okay, minimum value and the maximum value. Or you can write it simply, range is equal to maximum value minus minimum value. So what is the maximum value of the data? इसमें देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बिगर नंबर is I think 155. Choose. That is the maximum value. Minus what is the minimum value? Okay. So minimum value is I think that is 121. क्या 121 से कोई छोटा नंबर इसमें दिख रहा है आपको? नहीं ना? So right. 121. Okay. The maximum value minus minimum value. That is the range of the data. Minus 5 minus 1, 4, 5 minus 2, 3. तो रेंज क्या है इसका? 34. ठीक है ना? So like this you can find out what is the range of the given data. निकल जाएगा ना रेंज? How can you find the range? Maximum value of the data minus minimum value of the data. So like this you can find out the range of the data. Okay, write down. Write the definition of the range and also these things. Okay. Next, we have to draw the frequency distribution. Only this one. क्या हमें क्या ऊपर वाला जरूरत है अभी? Also erase that one. Now we have to draw the frequency distribution table. Frequency distribution डाटा दिया है हमारे पास, इस डाटा को क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी टेबल में अरेंज करेंगे. हमने देखा जो रेंज है उसका कितना है? 34. ठीक है ना? सो नाउ मिनिमम वैल्यू क्या है इसमें? 121 ना? तो अरेंज कर सकते हैं इसको. फिर सब कुछ तो यहाँ हमने दिखा दिया. हाइट जो हमारा हाइट तो कितना इसमें है? सेंटीमीटर में. ठीक है ना? Then write tally marks. Okay. After that, the number of students. Number of students. First 121 to 125, then 126 to 130, then make ऐसे ही हम 5 का डिफरेंस बनाते हैं.
then after 146 to 150, 151 to 155, okay. So now see, first of all see what is the number of 121 से 125 के बीच में ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी हाइट 121 और 125 में आ रही है, ठीक है ना। काउंटिंग करके लिख सकते हो आप। तो इसमें काउंटिंग करूँ 121 और 125 के बीच में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट आएंगे आपके वो कितने हैं 6। कैसे देखो 121 1 2 2 3 4 5 5 5 5 5 6 कितने नंबर आएंगे इसके बीच में 6, ठीक है ना। और पहले मार्क पे कैसे इसको शो करते हैं 6 से 1 2 3 4, ओके। 4 के बाद हमने क्रॉस करते हैं 5, समझे, और फिर ये 1 6। तो टेली मास कैसे डिपेंड करते हैं, देखो टेली मास के लिए हमेशा 1 के लिए 1, 2 के लिए 2 लाइन, 3 के लिए 3 लाइन, 4 के लिए 4 लाइन। बट जब 5 के नंबर आते हैं तो 1 2 3 4 करके ऐसे क्रॉस करने तो 5 और ये 16 हो गए। फिर अगेन 126 और 130 के बीच में कितने नंबर हैं, दैट इज 5। काउंटिंग करो उसके बीच में, देखो 120 से 130 क्या होगा इसका 1 2 3 4 5 डन। देन 131 और 135 के बीच में कितने नंबर हैं, दैट इज 8, ओके। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। देन 136 और 140 के बीच में 2 1 2। 141 और 145 के बीच में कितने हैं 3, ठीक है ना। तो 1 2 3 इसके बीच में भी देखोगे कितना आएगा, दैट इज 3। ये भी कितना आएगा आपका 3। ओके, सो हमने क्या किया है, अगर मान लो पेपर में आता है चाहे क्वेश्चन में आता है एक्सरसाइज में, यू हैव टू मेक अ चार्ट, ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ द गिवन नंबर। तो फर्स्ट क्या करो आप, अभी तो मैंने इसको ऐसे लिखा है ना और इजी वे में हो जाएगा अगर आप इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। ओके, क्या करें, सबसे पहले डाटा क्या होता है असेंडिंग में लिख देंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। उसके बाद उसको ऐसे चूज कर देंगे ना, इजी वे में आप चूज कर सकते हो। इसमें स्टेज के बीच में कौन से नंबर आएंगे, 6 नंबर आ रहे हैं, ओके। आप इसमें से फाइंड आउट कर सकते हो कौन कौन से वो नंबर होंगे उसमें, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल सी understand? Now see another thing, one more definition, that is what is tabulation of the data, ठीक है ना। Let us see what is the tabulation of the data. Tabulation of data. Okay, so the systematic arrangement of
in tabular form in tabular form is called tabulation of data. Okay, first of all see the definition. दे रखा क्या व्हाट इज टेबुलेशन ऑफ द डाटा मींस जो भी डाटा या करेक्शन हमें दिए हुए हैं ना द डाटा विच आर गिवन और करेक्शन देन उनको क्या है पर एक सिस्टमैटिक अरेंज करते हैं ताकि इजी हम जैसे हम उसको देखें हमें क्या पता चल जाए कौन सा नंबर किस पे आ रहा है और किस पे नहीं आ रहा है किस ग्रुप में कौन सा आ रहा है इसको वैसे बोलते हैं क्लास इंटरवल ठीक है ना ये क्या करता है वैसे जो हमने डाटा बना रखा है ना दैट इज नोन एज क्लास इंटरवल ठीक है ना जो हाइट में दे रखा है ना इसे क्लास इंटरवल है इसको टू मेथड से भी कर सकते हैं वैसे इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और ये क्या कहलाता है अपर लिमिट समझे ना इसको ऐसे बोल सकते हैं लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट क्लास इंटरवल अब देखो टेबुलेशन ऑफ डाटा सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डाटा जो भी डाटा उसको सिस्टम से अरेंज करें इन टेबुलर फॉर्म एक टेबल के फॉर्म में टेबल है मेरे टेबुलर फॉर्म में इसको अरेंज करें दैट इज नोन एज अ टेबुलेशन ऑफ डाटा मींस अगर कोई डाटा गिवन हुआ है उसको सिस्टम से अरेंज करें एक टेबुलर फॉर्म एक टेबल में देन इट इज नोन एज द टेबुलेशन ऑफ द डाटा see one more definition that is central tendency what is the central tendency central tendency first see what is the definition the tendency of a set of values to be grouped around a single value is called central tendency. Okay, see what is the tendency of a set of values to be grouped around a single value. किसी सिंगल वैल्यू के अराउंड उन सब कुछ को हमारा जो रेंज क्या है 34 आया था ना उस रेंज के अकॉर्डिंग क्या हमने सबको अरेंज कर दिया द टेंडेंसी ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज टू बी ग्रुप्ड अराउंड अ सिंगल वैल्यू के अराउंड क्या कर दिया हमने उसको ग्रुप कर दिया अरेंज कर दिया तो वही क्या करा दैट इज नोन एज सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द डाटा ओके तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा फर्स्ट मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू थे ठीक है ना एंड range also what is the range the maximum value minus minimum value or the difference between maximum value and minimum value range then data what
इज द डाटा, तो कलेक्शन ऑफ फिगर और नंबर्स, ठीक है ना। किसी भी चीज अगर हम कलेक्शन कर देते हैं वही क्या कहलाएगा, डाटा कहलाएगा। चाहे वो एज हो या पॉपुलेशन हो, स्टूडेंट के मार्क्स हो, ये सब क्या कहलाएंगे हमारे पास, कलेक्शन कहलाएंगे, ठीक है ना। एंड आल्सो देन वी हैव टू डू व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ द डाटा। डाटा क्या करें हम उसको कलेक्टराइज करें। दस हमने क्या पढ़ा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी देखा था हमने, ठीक है ना। एंड फर्स्ट सी वन मोर एग्जांपल दैट इज गिवन इन योर बुक, सी ओके, दैट given some state are given, what some state are given and here what is the particular temperature of that data. So one data is given, you have to find out the answer, what is the answer of the particular data or question. See the question is, see, have you seen in the book, check what you know. The temperature of some cities on a certain days are given in the table below. Answer the question based on the data. उसके अकॉर्डिंग हमें क्या बताना है, क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सिटी कौन कौन से हैं, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता एंड मुंबई। व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड द मिनिमम टेम्परेचर आर गिवन। देखो बेंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है 26 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। ऐसे चेन्नई में क्या आ जा रहा है आपका 36 डिग्री सेल्सियस, ओके। एंड व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द मिनिमम इन चेन्नई, दैट इज 26 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री है ना, ओके सी, एंड मिनिमम टेम्परेचर दैट इज 28 डिग्री सेल्सियस, ठीक। सी, तो दिल्ली का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था 40 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम 28 डिग्री सेल्सियस। कोलकाता का दैट इज 36 डिग्री सेल्सियस एंड व्हाट इज द मिनिमम टेम्परेचर, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। एंड मुंबई मैक्सिमम टेम्परेचर इज 33 डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम टेम्परेचर कितना है इसका 25 डिग्री सेल्सियस, ओके। सी, सो फर्स्ट क्वेश्चन आस्क, सी विच सिटी वाज द हॉटेस्ट ऑन द डे। कौन सा सिटी जो है ना जहाँ पे टेम्परेचर सबसे मैक्सिमम था, फर्स्ट यही है ना, तो कौन सा फर्स्ट था सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पे है, ऑन दिल्ली ना। देखो कितना 40 डिग्री सेल्सियस। सो व्हाट इज द आंसर फर्स्ट का, दैट इज 40 डिग्री सेल्सियस दिल्ली। विच सिटी वाज द कूलेस्ट ऑन द डे, कौन सा सिटी सबसे ठंडा था, कूल था वो, तो उसके सबसे कम टेम्परेचर कहाँ पे है, बेंगलुरु में है ना, देखो 20 डिग्री सेल्सियस फर्स्ट पे। सो विच सिटी वाज द कूलेस्ट ऑन द डे, दैट इज बेंगलुरु। विच सिटी रिकॉर्डेड द ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ द टेम्परेचर। ग्रेटेस्ट रेंज में देखो मैक्सिमम वैल्यू देखें हैं और मिनिमम वैल्यू देखें, तो जिसका डिफरेंस सबसे अधिक आएगा वही क्या होगा फिर आपका हाईएस्ट रेंज होगा टेम्परेचर का, समझे ना। देखो तो रेंज कैसे निकाल लोगे आप, 26 - 26 आ रहा है, फिर 36 - 26 10, 40 - 28 दैट इज सब्ट्रैक्ट करिए 12, 36 - 25 11, 33 - 25 8। तो मैक्सिमम आई थिंक दिल्ली का जो रेंज है ना वो क्या है, मैक्सिमम आ रहा है ना, व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज, सो दिल्ली दैट इज 12 डिग्री सेल्सियस। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा आपका 12। फोर्थ, विच सिटी रिकॉर्डेड द लोएस्ट रेंज इन द टेम्परेचर, सबसे कम रेंज किसका है, आई थिंक देखो बेंगलुरु में कितना था 6 आ रहा था ना रेंज, और चेन्नई में 10, दिल्ली का 12, कोलकाता का 11 एंड मुंबई दैट इज 8। सो व्हाट इज द मिनिमम रेंज, दैट इज बेंगलुरु। इज इट क्लियर, ओके। सो आई थिंक आवर सेंट्रल टेंडेंसी डाटा इंटरप्रेशन इज complete. Next we will discuss about mean, median and mode. Okay, thank you.